11.3 exercise, question number 1. Following cases, direction cosine of the normal to the plane and what is the distance from the origin. ये फॉर्मूला होता है प्लेन चैप्टर का. प्लेन को पाई से रिप्रेजेंट करेंगे. Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू डी. आप प्लस डी इक्वल टू 0 पे लिख सकते हैं जो इसमें जो एलिमेंट है वो आपके लिए डायरेक्शन कोसाइन है ऑफ नॉर्मल. एंड जो डी है वो है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन. बस इस थियरी पर डिपेंड है आपका ये सब. आप इसको ऐसे भी याद कर लीजिए क्योंकि जब आप रेफरेंस बुक्स पढ़ेंगे तो प्लेन का फॉर्मूला ऐसा होता है बेटा. ax प्लस by प्लस ez प्लस d इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस ez इक्वल टू d. ये सब प्लेन के फॉर्मूले. जब फॉर्मूला ऐसा होगा ना तब नॉर्मल क्या होगा abc. मतलब एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है वो उसका नॉर्मल है. इस मामले में ये जो डी है ना वो डिस्टेंस नहीं है. जस्ट अगर आपको ऐसा कहीं मिले किसी रेफरेंस बुक में इक्वेशन तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट जो होता है वो नॉर्मल होता है. प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है. डायरेक्शन कोसाइन नहीं है बेटा. डायरेक्शन कोसाइन मतलब एन कैप होता है. ये नॉर्मल वेक्टर. आप जस्ट एज अ रूल याद रखिएगा. तो 11.3 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 1 है उसमें आपको डायरेक्शन कोसाइन ढूंढना है. डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या होगा आपके लिए कैप. सो सबसे पहला काम जैसे सम नंबर है बी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1. आप इसको नॉर्मल वाला जो फॉर्मूला था सबसे पहला फॉर्मूला हमारा मैंने आपको सबसे पहले जो फॉर्म सिखाया था वो था r डॉट एन कैप इक्वल टू डी. सो इसको आप r डॉट एन कैप में कन्वर्ट कर दीजिए. एन कैप क्या था. एन कैप का मतलब है एन बार अपॉन मॉड एन बार. आपको सिखाया गया है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है. डायरेक्शन कोसाइन का मतलब है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा. तो आपको इसको r डॉट एन कैप इक्वल टू डी फॉर्म में प्रेजेंट करना है. सो सबसे पहले एलिमेंट क्या है आपके लिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा. तो नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा. नॉर्मल वेक्टर मतलब एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट. एक्स का कोएफिशिएंट 1 वाई का कोएफिशिएंट 1 जेड का कोएफिशिएंट 1. ये नॉर्मल वेक्टर. अगर मैं इसका एन कैप निकालूं तो फॉर्मूला बनेगा एन बार अपॉन मॉड एन बार. एन बार है 1 1 1. मॉड एन बार कितना आएगा क्लियर दिख रहा है. रूट ऑफ 1 प्लस 1 रूट 3 मतलब 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट. अब आपका जो सम है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1. इसको आप लिख सकते हैं x y z डॉट 1 1 1 इक्वल टू 1. एक्स वाई जेड का मतलब होता है r. 1 1 1 उसको रूट 3 से डिवाइड किया तो सामने भी डिवाइड करना पड़ेगा बेटा. ये हो गया r डॉट 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 1 अपॉन रूट. कंपेयर विद द फॉर्मूला. फॉर्मूला याद होगा बेटा आपको. फॉर्मूला था r डॉट एन कैप इक्वल टू डी. सबसे पहले यही सिखाया. इस फॉर्मूले में एन कैप कौन है. एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन. ये एन कैप है और इक्वल टू डी क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन. कंपेयर विद दिस फॉर्मूला क्या है डायरेक्शन कोसाइन. एलिमेंट एलिमेंट आया 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 3 एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन कितना आया 1 अपॉन रूट 3. सिंपल. तो आपको जो इक्वेशन दिया होगा उससे आपको नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा. उससे एन कैप मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि आपको किससे डिवाइड करना है दोनों तरफ.
एक और एग्जांपल देखते हैं, सम नंबर सी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 1 का सी, कभी भी आपको डायरेक्शन कोसाइन ढूंढने के लिए बोला जाए तो नॉर्मल वेक्टर निकालना, उसका कैप कर देना, तो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा और इक्वल टू जो आएगा वो उसका डिस्टेंस है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का सी है 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 5। इसको आप लिख सकते हो बेटा x y z डॉट 2 3 माइनस 1 इक्वल टू 5। फिर आप किसी एक नंबर से डिवाइड करेंगे, वो नंबर भी आपको पता ही है, इसका जो मॉड आएगा 2 3 माइनस 1, इसका मॉड क्या आएगा 4 प्लस 9 प्लस 1 मतलब रूट 14। यहां पर भी रूट 14 से डिवाइड किया। अब ये एक्स वाई जेड है वो तो आर होता है, और ये हो गया 2 अपॉन रूट 14 कमा 3 अपॉन रूट 14 कमा माइनस 1 अपॉन रूट 14 इक्वल टू है आपके पास 5 अपॉन रूट 14। कंपेयर विद दिस थ्योरम, सो एन कैप मतलब एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन क्या है ऑफ नॉर्मल 2 अपॉन रूट 14, 3 अपॉन रूट 14 माइनस 1 अपॉन रूट 14 एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना है 5 अपॉन रूट 14। दैट्स ऑल। सो क्वेश्चन 1 में आपको हर बार ऐसा ही करना है, इक्वेशन कॉपी किया एक्स वाई जेड डॉट नंबर कर दीजिए। ये जो नंबर है ये नॉर्मल वेक्टर होते हैं, इसको मॉडर्न से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपका एन कैप, और सामने वाला जो है वो डी है। एन कैप ही है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल वेक्टर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर? एनी डाउट फ्रेंड्स प्लीज? क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट अगर करना होगा तो x और y के साथ कोई नहीं है तो 0 0 कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन 1 अगर करना हो x और z के साथ कोई नहीं है तो आप क्या लेंगे 0 0। इसका स्क्रीनशॉट लो, सॉरी स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं क्वेश्चन 1 आपको समझा दूं, z इक्वल टू 2 दिया है तो कैसा मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ सर आई है। यस सर। ठीक है, मान लीजिए आपको सब नंबर दिया है z इक्वल टू 2, तो आप लिख सकते हैं x y z डॉट 0 0 1 इक्वल टू 2। अंडरस्टैंड? x y z हो गया r 0 0 1, इसका मॉड 1 ही आएगा, 2 को भी 1 से डिवाइड किया। r डॉट ये है 0 0 1, ये है आपका r डॉट एन कैप इक्वल टू डी। एन कैप मतलब एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल वेक्टर, वो है 0 0 1 एंड द डिस्टेंस इज इक्वल टू 2। दैट्स ऑल। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर ए में किया, सेम नंबर आपको डी करना होगा, तो उसमें भी आपको 5y प्लस 8 0 दिया है, तो 5y इक्वल टू माइनस 8 लिखेंगे आप। डी नंबर में 5y प्लस 8 0 है, 5y इक्वल टू माइनस 8 एंड वी नो दैट इक्वल टू जो है वो डिस्टेंस देता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, माइनस को वापस बैक कर दीजिए, इक्वल टू हो जाएगा प्लस 8। आप इसको लिख सकते हैं x y z डॉट 0 माइनस 5 0 इक्वल टू 8 लाइक दिस। इज दैट क्लियर? सो अभी आपको खाली मॉडर्न से डिवाइड करना है दोनों तरफ, x y z हो जाएगा r, ये है 0 माइनस 5 0, इसका मॉड n आएगा 5, ये हो जाएगा 8 अपॉन 5। सो r डॉट 0 अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 5 0 अपॉन 5 8 अपॉन 5, ये आया एन कैप। एन कैप मतलब एलिमेंट, एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आया आपके लिए 8 अपॉन 5। दैट्स ऑल। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ सम नंबर 2 प्लीज। सम क्या है पहले उसको रीड करो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2,
Find the vector equation of plane. Distance is 7 unit from origin and normal vector. मैंने अभी आपको सिखाया कैसे करना है सब. सम नंबर 2 मतलब आपको ये है, आपको लाना है r डॉट एंड कैप इज d. ये लाना है. कैसे ला? नॉर्मल वेक्टर दिया है. नॉर्मल वेक्टर है 3i प्लस 5j माइनस 6k. मतलब i का 3, j का 5, j का k का माइनस 6. नॉर्मल वेक्टर हो गया. इसका कैप मतलब n बार अपॉन मॉड n बार. n बार है 3, 5 माइनस 6. मॉड n प्लीज 9 प्लस 25 प्लस 36. इसका 9, इसका 25, इसका 36. 3, 5 माइनस 6 इसको ऐड कर. 9 and 25 34, 34 and 36 70. तो यहाँ पर आया रूट 70. So this is 3 upon root 70, 5 upon root 70 minus 6 upon root 70. ये n कैप होगा. ओके, आपको ये वाला फॉर्मूला चाहिए. r डॉट n कैप इज d. और वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो r एज इट इज रहेगा. n कैप आया है 3 upon root 70 comma 5 upon root 70 minus 6 upon root 70 equal to d मतलब डिस्टेंस. एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आपको 7 यूनिट दिया हुआ. मैंने आपसे कई बार बोला है आई जे के में आंसर लिखने का. एट लास्ट 3 upon root 70 i, 5 upon root 70 j, 6 upon root 70 k इक्वल टू 7. वेक्टर फॉर्म चाहिए था आपको, इसलिए आप उसको इसी तरह से छोड़ना है r डॉट करके. आप अगर कार्टेशियन फॉर्म डिमांड किया होता तो मैं r की जगह x y z ले लेता और इन दोनों का डॉट कर दूंगा. कार्टेशियन फॉर्म x y z में आता है और वेक्टर फॉर्म में r का वैल्यू यूज नहीं किया जाता. सो सर नंबर 2 था ये आपके लिए. स्क्रीनशॉट प्लीज. नंबर 3 आपको कार्टेशियन फॉर्म लाना है. जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था वही है. r की जगह x y z यूज करेंगे तो आपको कार्टेशियन फॉर्म मिलेगा. स्क्रीनशॉट ले लिया फ्रेंड्स. नाउ सम नंबर 3 कार्टेशियन फॉर्म मतलब आंसर x y z फॉर्म में लाना है. सब रीड कर लीजिएगा प्लीज. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट डॉट r डॉट दिया है i प्लस j माइनस k इक्वल टू 2. r की जगह आप लिखेंगे xr प्लस yj. खाली x y z लिखते हैं, चलो इजी रहेगा. x y z डॉट i का 1, j का 1, k का माइनस 1 इक्वल टू 2 हो गया. डॉट कर दीजिए x इंटू 1 प्लस y इंटू 1 प्लस z इंटू माइनस 1 इक्वल टू 2. ये आ गया इसका कार्टेशियन फॉर्म. दैट्स ऑल. आपको जो फॉर्म दिया गया वो वेक्टर फॉर्म है. आपको सिर्फ r की जगह x y z यूज कर लेना है. सपोज दैट सेकंड सम दिया गया आपको r डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल टू 1. r की जगह आप लिखेंगे x y z डॉट i का 2, j का 3, k का माइनस 4 इक्वल टू 1. डॉट प्लीज x इंटू 2 y इंटू 3 z इंटू माइनस 4 इक्वल टू 1. ये आ गया इसका कार्टेशियन फॉर्म. तो क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ r की जगह x y z ले लेना है आपको और उन दोनों का डॉट कर देना है. स्क्रीनशॉट प्लीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. सम है in following case find the coordinate of foot of perpendicular drawn from the origin. इसकी थियरी मैंने आपको सिखाई थी. फॉर्मूला होता है LD, MD, ND.
फॉर्मूला ऐसा था, फुट पॉइंट फॉर्मूला है एल डी कॉमा एम डी कॉमा एम डी, मतलब आपको एलिमेंट ढूंढना है बस। ये एलिमेंट क्या है अभी आपको समझाया, वेयर एलिमेंट इज एन कैप, एन कैप मीन्स एन बार अपॉन मॉड एन बार। क्वेश्चन नंबर 1, ये 4 का फर्स्ट सम, डेटा है 2x 3y 4z इक्वल टू 12। मुझे एन कैप चाहिए, अभी जस्ट थोड़े पहले समझाया था, एक्स वाई जेड डॉट के साथ आ जाएगा 2 3 4, फिर एक्स वाई जेड को आप लिखेंगे आर 2 3 4, यह वेक्टर है, इसके डॉट मॉड से डिवाइड कर दीजिए, 4 + 9 + 16, सामने भी डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 4 + 9 + 16, आर डॉट 2 3 4, ये हुआ आपके लिए √29 इक्वल टू 12 अपॉन √29। आर डॉट ये है 2 अपॉन √29, 3 अपॉन √29, 4 अपॉन √29, 12 upon √29. Compare with R dot n cap equal to D. फॉर्मूला आपको पता है R dot n cap equal to D. So n cap जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं वो मिल गया 2 upon √29, 3 upon √29 and 4 upon √29. So L का वैल्यू ये है, M का वैल्यू ये है, N का वैल्यू ये है, and what is it? D equal to जो आया वो D है, 12 upon √29. You want foot points? Okay. फुट पॉइंट का फॉर्मूला है LD, MD, MD. रख दीजिए वैल्यू L है 2 upon √29 into D का वैल्यू है 12 upon √29, ये LD आ गया। फिर आया MD, M है अपॉन में 3 upon √29, D 12 upon √29, N का वैल्यू है 4 upon √29 and D है 12 upon √29. Calculation please. 24 upon √29, 29, 36, 29 and 48, 29. That's all. ये आ गया आपके लिए फुट पॉइंट। तो कभी भी ऐसा कोई प्लेन दिया हो तो उसको सबसे पहले R डॉट n कैप इक्वल टू D फॉर्म में लेके आओ। n कैप से आपको एलिमेंट मिलेगा इक्वल टू D मिल जाएगा, एलिमेंट और D मिल जाए अगर तो ये होता है फुट पॉइंट का फॉर्मूला। आपको नंबर 4 में कोऑर्डिनेट ऑफ फुट परपेंडिकुलर पॉइंट चाहिए फ्रॉम द ओरिजिन, सो दिस इज योर आंसर LD, MD, ND। तो आपको पहले सम को इस फॉर्म में लेके आना है। क्वेश्चन 1 में भी हम लोगों ने ये फॉर्म यूज किया है, द सेम थिंग आपको क्वेश्चन नंबर 4 में चारों के लिए ऐसा सॉल्व करना है। यस फ्रेंड्स, एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 4? प्लीज कोई और सम एक्सप्लेन करो या चलेगा? व्हाट डू यू वांट? सर चलेगा। ओके, स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में जो फॉर्मूला यूज होगा, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट एंड नॉर्मल टू द प्लेन। मैं आपको फॉर्मूला याद दिला दूं। कोई अगर प्लेन पाई है आपके पास जो पॉइंट ए से पास होता है और उसका नॉर्मल n है, तो फॉर्मूला आपको सिखाया गया r माइनस ए dot n equal to 0. R is any point x, y, z. A मतलब जहां से प्लेन पास होता है, x1, y1, z1. n जो है वो उसका नॉर्मल वेक्टर है।
सो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो उसने लिखा है फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म है बेटा, कार्टेशियन के लिए r की जगह मैं x y z यूज कर लूंगा तो मेरा कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा। पहली क्वेश्चन, आपको i प्लस जे माइनस के और 1 0 माइनस 2 दो चीज मेंशन की, क्या है वो? क्वेश्चन में लिखा है फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म इफ प्लेन पासेस थ्रू 1 0 माइनस 2। मतलब आपको a दिया गया है 1 0 माइनस 2 विद द नॉर्मल, n आपको दिया है i का 1 j का 1 k का -1। आप देख सकते हैं i प्लस j माइनस k है, उसमें से i से 1 लिया, j से 1 लिया, k से -1 लिया। सो a जहां से प्लेन पास हो रहा है और ये उसका नॉर्मल वेक्टर है। तो पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म निकालते हैं। हाउ टू फाइंड वेक्टर फॉर्म? फॉर्मूला है r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0। चलिए r एज इट इज माइनस a क्या है? 1 0 -2 डॉट n वेक्टर क्या है? 1 1 -1 इक्वल टू 0। अब मैंने आपसे कहा है कि ऐसे नहीं छोड़ना है, विद i j के ही लिखना है आपको। वेक्टर फॉर्म है, आप वेक्टर फॉर्म का मतलब है r को टच नहीं करते, वो एज इट इज है। माइनस में 1 0 -2 की जगह मैं लिखूंगा i प्लस 0 j, मतलब लिखने की जरूरत नहीं, प्लस में -2 के। ये हो गया r माइनस i प्लस 0 j -2 के डॉट डॉट, इसके लिए लिखेंगे i प्लस j माइनस के इक्वल टू 0। ये आ गया इसका वेक्टर फॉर्म, दैट्स ऑल। अब अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, फॉर्म आप कार्टेशियन फॉर्म चाहिए अगर आपको, तो r की जगह x y z ले लो, बस हो जाएगा। r की जगह x y z लिया बेटा, माइनस i का 1 j नॉट प्रेजेंट k का -2 डॉट i का 1 j का 1 k का -1 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन प्लीज। x -1 कॉमा y -0 कॉमा z +2 डॉट है 1 1 -1 0। x -1 into 1 डॉट प्रोडक्ट प्लीज, प्लस y into 1 प्लस z +2 into -1, मतलब हो जाएगा -z -2 0। दिस इज योर x, ये रहा y, ये रहा z, -1 -2 -3 सामने भेज दिया तो +3। ये आ गया इसका कार्टेशियन फॉर्म। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको a और n दिया है, उन दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में ट्रांसफर कर दी, उसको भी i j के प्रेजेंट कर दिया, तो वेक्टर फॉर्म हो गया। फिर मुझे अगर कार्टेशियन फॉर्म चाहिए तो मैं इसमें जो r है ना, उसकी जगह x y z ले लूंगा, ये एज इट इज, ये एज इट इज। फिर उसके बाद कैलकुलेशन सिंपल सा है, दोनों को पहले माइनस किया, उस वेक्टर को फिर इस वेक्टर के साथ डॉट कर दिया और इक्वेशन रेडी। सो क्वेश्चन 5 में आपको दो सम दिए हुए। पहला क्वेश्चन मैंने जैसे किया द सेम थिंग आपको सेकंड करना है। a की जगह आपको दिया गया है 1 4 6 और n की जगह आपको दिया गया है 1 -2 1, द सेम थिंग फ्रेंड्स। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। बोलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 5 का सेकंड कराऊं या चलेगा? सर चलेगा। एनीवन और कोई? कश्यप, व्रज, नोबल? सर चलेगा। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सम नंबर 5 में आपको वेक्टर फॉर्म आ गया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और कार्टेशियन के लिए r की जगह x y z लेंगे। a और n रख दीजिए, ये रहा a और n जो दिया हुआ है। a मतलब वो पॉइंट जहां से प्लेन पास होगा, n मतलब उसका नॉर्मल। a और n का वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दिया और इसको विद i j के प्रेजेंट कर दिया तो वेक्टर फॉर्म हो गया। और जब मुझे कार्टेशियन फॉर्म चाहिए तो ये जो आपका फॉर्मूला है उसमें r की जगह मैं क्या लूंगा? x y z, बाकी सब एज इट इज। अब ये सिंपल है, वेक्टर माइनस वेक्टर किया, उसका जो आंसर आया उसको इसके साथ डॉट कर दिया तो आपको कार्टेशियन फॉर्म मिल गया। ओके, स्क्रीनशॉट
एंड क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लीजिए। सिक्स नंबर में आपको 3 पॉइंट दिए गए एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। 3 पॉइंट का प्लेन का इक्वेशन क्या है? A plane pi passes through point A, B and C. अगर A आपके लिए है x1, y1, z1, B है आपके लिए x2, y2, z2, C है आपके लिए x3, y3, z3। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर्मूला था डिटर्मिनेंट में x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। फिर यहाँ था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ये थियरी है। इससे कनेक्टेड सम है नंबर 6। 3 पॉइंट दिए गए आपको। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पॉइंट A दिया है, B दिया है, पॉइंट C दिया है। A क्या है? 1 1 माइनस 1। पॉइंट B है 6 4 माइनस 5 एंड पॉइंट C माइनस 4 माइनस 2 एंड 3। इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए ना, फॉर्मूला लगा दीजिए। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। डिटर्मिनेंट 0। बोलिए x1 y1 z1 ये रहा, मतलब x माइनस 1, y माइनस 1, z प्लस 1। फिर x2 माइनस x1 ये रहा बेटा, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2। माइनस करते जाइए। 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 1 3, माइनस 5 माइनस प्लस 1 माइनस 4। फिर आपको लिखना है x3 माइनस x1, ये x1 y1 z1, ये x3 y3 z3, x3 माइनस x1 मतलब माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू कितना है मेरे पास? 0। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपको आता है। जगह नहीं है पर आप कैलकुलेशन कर देना बेटा। x माइनस 1 व्हाट अबाउट दिस 12 एंड माइनस 12 0। 3 4 are 12 माइनस 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 प्लस हो जाएगा शायद, माइनस माइनस से माइनस ही रहेगा। सो 0 हो गया। फिर y माइनस 1 के साथ आएगा 20 अगेन 20 माल है, फिर से 0। z प्लस 1 के साथ आएगा माइनस 15, पूरा 0 क्यों हो रहा है? ओके रो नंबर 3 और ये आपकी सेम हो रही है। कोई डेटा गलत कॉपी तो नहीं किया मैंने? प्लीज सेट 1 1 माइनस 1 था, 6 4 माइनस 5 था, माइनस 4 माइनस 2 एंड 3 था, बराबर। फॉर्मूला वैल्यू कैलकुलेशन सही किया प्लीज सेट। सर फॉर्मूले में वो थर्ड रो में x3 माइनस x2 होता है ना? x3 माइनस x1 भी चलता है। आप x3 माइनस x1 में लिखेंगे तो भी चलेगा, तो प्रॉब्लम नहीं है सर x3 माइनस x2 करेंगे तो भी 0 ही आएगा। आप x3 मैंने आपसे, शायद आपको मेरी थियरी याद हो तो मैंने आपसे क्या थियरी समझाई थी? हाँ सर। थियरी आपको क्या समझाई थी अगर याद हो तो? थियरी ये समझाई थी कि आप कोई भी 2 डायरेक्शन का क्रॉस कर दो। शायद आपने मेरा लेक्चर ध्यान से पढ़ा हो तो, क्रॉस एनी 2 डायरेक्शन, तो वो उसका नॉर्मल होता है, राइट है। मैं तो ये टेक्स्ट बुक का जस्ट फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, चलो उसको भी अप्लाई करके देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। कौन से पेज पर है टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला? सर
अगर वो भी करेंगे ना तो भी 0 ही आएगा, वो करके हाँ आई देखिए। नो, मैं तो उसका क्वेरी सॉल्व कर रहा हूँ। प्लीज साइड पेज नंबर 484। 484 पर मैंने जो फॉर्मूला यूज किया है वही लिखा हुआ है, यस और नो? यस सर। ओके, 0 आने का मतलब क्या है? पॉइंट 0 आ रहा है, इसका मतलब आपको प्लेन का आंसर क्या लिखेंगे आप? चलो देखते हैं। इसका तीनों स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले लीजिए। मैं यहां से सम चेंज कर रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? ओके, ये थियरी है, अगर 3 पॉइंट्स दिए हो तो प्लेन का डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, इससे हासिल आपको मिल जाता है। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है? 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब होता है कि ये 3 पॉइंट आपके लिए कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर लाइन एक हो तो एक लाइन से कितने प्लेन पास हो सकते हैं? यस, योर आंसर प्लीज। बहुत सारे सर, इनफाइनाइट। फाइनाइट। हाँ, इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकते। तो आपने यहाँ पर देखा कि जब फॉर्मूले में ये सब कुछ ट्रांसफर किया मैंने तो 0 आ रहा है, 0 इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये पॉइंट्स कोलिनियर है। चलो देखते हैं कैसे कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है डिटरमिनेंट 0। किसका डिटरमिनेंट 0? इन तीनों पॉइंट्स का। चलो निकाल दो। 1 1 माइनस 1, 6 4 माइनस 5, माइनस 4 माइनस 2 3। इसका आंसर इक्वल टू 0 आया। दैट मीन्स ABC आर कोलिनियर। ABC आर कोलिनियर। चेक कर ले। LHS लिख लिया, फाइंड आउट प्लीज। 1 के साथ 12, माइनस में 10, माइनस 1 के साथ 18, माइनस में 20, माइनस 1 के साथ में आएगा माइनस 12 और माइनस माइनस प्लस 16। दिस इज योर माइनस 2। यहाँ से माइनस 2 एंड माइनस तो प्लस 2, और वहां से 6 माइनस 16 माइनस माइनस 2 कितना आ रहा है बेटा? प्लस 4। 0 नहीं हो रहा है, तो एरर हुआ। 4 3 12, ये प्लस 10 तो माइनस 10 सही है। प्लस 1 के साथ 18 और ये माइनस 20 बराबर है। माइनस 1 के साथ माइनस 12 और ये प्लस 16 बराबर है। 0 क्यों नहीं आ रहा है? सर 12 minus ये 10 2 2. होगा, -2 की जगह 2 होगा। हाँ, 12 माइनस 10 है, सॉरी सॉरी, प्लस 2। सो 4 माइनस 4 0। 3 पॉइंट्स का डिटरमिनेंट 0 आया। दैट मीन्स ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कि आपके लिए ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है। और जब एक ही लाइन पर 3 पॉइंट हो तो उससे कितने प्लेन पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा? आपके लिए इनफाइनाइट प्लेन्स आएंगे जो इन तीनों पॉइंट से पास होंगे। कोई एक यूनिक प्लेन पास नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट प्लेन पास हो रहे हैं। बोलिए फ्रेंड्स, एनी डाउट? ये आंसर सिर्फ इसलिए ऐसा आ गया क्योंकि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर है, मतलब एक ही लाइन बन रही है और एक लाइन से इनफाइनाइट प्लेन पास होता है। कोई यूनिक प्लेन पास नहीं हो रहा है। अगर उसका आंसर 0 नहीं आता, दैट मीन्स आपको एक्स्ट्रा जेड में एक यूनिक आंसर मिल जाता। तो जो आपका सेकेंड सम है उसमें शायद आपको यूनिक आंसर मिलेगा। फॉर्मूला आपके लिए क्लियर है। 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन क्या है? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? हेलो, हाँ सर ले लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड सम ट्राई करेंगे अब हम लोग। सम नंबर 6 में सेकेंड। A given, B given, C given। A है 1 1 0, B है 1 2 1, C is -2 2 -2। फॉर्मूला फिक्स है प्लेन का, x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1,
y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1, डिटर्मिनेंट 0। चलो रखते हुए x minus x1 है 1, y minus y1 है 1, z minus 0 है। फिर x2 minus x1 मतलब b में से minus 1 minus 1 0, 2 minus 1 is 1, 1 minus 0 1। फिर x3 minus x1 मतलब c में से minus 2 1, this is minus 3। 3 पॉइंट्स दिए आपको, प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन ये होता है। इसमें आपने x1 y1 z1 मतलब ये पॉइंट्स, x2 y2 z2 ये पॉइंट्स, x3 y3 z3 इस पॉइंट्स की वैल्यू ट्रांसफर कर दी तो ये मिला आपको। इसको सॉल्व करना है। x minus 1 इसके साथ आया -1 -2, y minus 1 0 minus minus plus 3, z minus 0 0 and plus 3 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन कर दीजिए। -2x plus 2 minus 3y plus 3 plus 3z equal to 0। -2x minus 3y plus 3z equal to 2 और 3 5 सामने गया तो -5, इसमें से माइनस कॉमन एंड कैंसल, x y z एंड 5, यह है इसका फाइनल आंसर। ये जो 3 पॉइंट्स है ये कोलिनियर नहीं है, इसलिए इसमें से एक यूनिक प्लेन पास हो रहा है और वो है 2x plus 3y minus 3z equal to 5। जो प्लेन पास हो रहा है उसका नॉर्मल है 2 3 minus 3। x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट आपको प्लेन का नॉर्मल वेक्टर देता है। याद रखना, नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना हो तो x y z का कोएफिशिएंट ले लेने का, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। डी नहीं देता, ये इस मामले से डी नहीं मिलता, सिर्फ नॉर्मल वेक्टर मिल सकता है। एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट जो है वो प्लेन का नॉर्मल होता है। सो 3 पॉइंट्स अगर दिए हों तो इस मामले से आप डायरेक्ट अपना आंसर निकाल सकते। अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए दैट मींस आपके लिए पॉइंट्स में से कितने प्लेन पास होंगे? इनफाइनाइट प्लेन पास होंगे। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट प्लीज क्वेश्चन नंबर 6 का। नाउ 7th नंबर, सेवंथ में आपको इंटरसेप्ट फॉर्म की बात की है। प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म आपको सिखाया है, x अपॉन a y अपॉन b z अपॉन c इक्वल टू 1। ये x y z एक्सिस है, प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म चाहिए आपको तो x अपॉन a y अपॉन b z अपॉन c इक्वल टू 1। इस फॉर्म में a जो है वो आपके लिए x इंटरसेप्ट है, b जो है वो आपके लिए y इंटरसेप्ट है, c है वो आपके लिए z इंटरसेप्ट। ओके, सो आपको अपना जो सम है वो इस फॉर्म में लेके आना है और कंपेयर करना है। सम नंबर 7 में जो डेटा दिया है वो है 2x प्लस में y माइनस में z इक्वल टू में 5। जैसा कि देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में 1 होना चाहिए, डिवाइड बाय 5 बोथ साइड, 2 अपॉन 5x y अपॉन 5 z अपॉन 5 इक्वल टू 1 आ गया। दूसरा आपको दिख रहा होगा कि x y z ऊपर अकेला चाहिए, बीच में सबके प्लस होना चाहिए। ठीक है, ये जो x का 2 है वो 5 के अपॉन में डाल दीजिए, ये सेट है पूरा, y अकेला है, इसमें प्लस अगर लिखता हूं तो ये माइनस इसको भेज जाएगा। ये आया इंटरसेप्ट फॉर्म। कंपेयर विद दिस, x इंटरसेप्ट a कितना आया 5/2, y इंटरसेप्ट b कितना आया ओनली 5, z इंटरसेप्ट c कितना आया -5। सम की डिमांड क्या थी? फाइंड आउट द इंटरसेप्ट्स। सो x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड z इंटरसेप्ट। तो कभी भी आपको इंटरसेप्ट की डिमांड की जाए सम को इस फॉर्मेट में लेके आओ। x के नीचे जो आएगा वो x इंटरसेप्ट है, y के नीचे आएगा वो y इंटरसेप्ट है, z के नीचे आएगा वो z इंटरसेप्ट है। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट प्लीज सम नंबर 7। नाउ आप 8 सम रीड करिए। ये ऑलरेडी आपको समझा देता हूँ 8 नंबर सम।
पैरेलल टू ZOX प्लेन। ZOX प्लेन जो है उसका पैरेलल क्या होता है, प्लेन y इक्वल टू a। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? ओके, एक नोट की तरह आप याद रखना। मान लीजिए आपको पूछा जाए पैरेलल टू ZOX प्लेन, ZOX प्लेन, तो आपका फॉर्मूला रहेगा y इक्वल टू b। आपको पूछा जाए पैरेलल टू ZOY प्लेन, ZOY प्लेन, तो फॉर्मूला रहेगा x इक्वल टू a। पैरेलल टू पूछा जाए XOY प्लेन, तो आपका फॉर्मूला रहेगा z इज इक्वल टू c। ये एज अ रूल आप याद रखिए। आपको क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है पैरेलल टू ZOX प्लेन। तो क्वेश्चन 8 में आप क्या लिखेंगे, पैरेलल टू ZOX प्लेन इंप्लाइज फॉर्मूला है y इक्वल टू b। b मतलब होता है y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट आपको दिया गया है 3। क्या लिखा है, y इंटरसेप्ट 3 है। आप देख सकते हैं पॉइंट ऑन अ y एक्सिस, ये होता है x इंटरसेप्ट। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a, ये x इंटरसेप्ट। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस b जो y इंटरसेप्ट है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो z इंटरसेप्ट। तो जो पॉइंट b होता है वो y एक्सिस पर ही होता है, एंड y एक्सिस का पॉइंट आपको दिया गया है 3, दैट मींस b का वैल्यू 3। तो आप इसको एज अ रूल याद रखेंगे, ZOX प्लेन का पैरेलल फॉर्मूला y इक्वल टू b, ZOY का पैरेलल फॉर्मूला x इक्वल टू a, XOY प्लेन का पैरेलल फॉर्मूला z इज इक्वल टू c, where small ABC मतलब x, y and z intersect. Screenshot please. Now question 9. Equation of plane passes through intersection of two plane. Screenshot ले लिया फ्रेंड्स? ओके, दो अलग अलग फॉर्मूले सिखाए थे मैंने आपको। इसमें फिर से आपको याद दिला दूं वो फॉर्मूले क्या थे। आपके टेक्स्ट बुक में वो थ्योरी है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, पेज नंबर 486 पर है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले थ्योरी लिख लेते हैं। नोट, मान लीजिए मेरे पास π1 एंड π2 दो प्लेन है। π1 मैं ले रहा हूं r माइनस a डॉट n1 इक्वल टू 0, एंड π2 प्लेन ले रहे हैं r माइनस b डॉट n2 इक्वल टू 0। ये प्लेन a से पास हो रहा है, उसका नॉर्मल n1 है। ये प्लेन b से पास हो रहा है, उसका नॉर्मल n2 है। तो अगर आपको पाई फाइंड आउट करना है जो π1 और π2 के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो ऐसा लिखेंगे, प्लेन passes through intersection of plane 1 and plane 2। तो उसके दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म अगर आपको चाहिए तो आप क्या करना, r का डॉट करना है आपको n1 प्लस लैम्डा n2 के साथ, इक्वल टू आएगा d1 प्लस लैम्डा d2। और अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा π1 लैम्डा π2 इक्वल टू 0। ये दो अलग अलग फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है और ये आपके लिए कार्टेशियन फॉर्म है। कैसे सॉल्व करेंगे आप, इसके बेस पर कुछ सम्स दिए हमारे एक्सरसाइज में। सम नंबर आया था 9। Find the equation of plane passes through intersection of plane 1 and plane 2 and also the point 2 to 1। अगर आपको सम में कहीं पर भी वेक्टर फॉर्म का नाम मेंशन ना किया जाए तो ऑलवेज ये फॉर्मूले से सम सॉल्व करिएगा। अगर वो स्पेशली मेंशन करता है कि नहीं आपको वेक्टर फॉर्म से ही करना है तो ही ये फॉर्मूला यूज करने का, अदरवाइज नहीं करना।
तो यहाँ पर तो खाली प्लेन की डिमांड की गई है, ऐसा प्लेन जो π1 π2 के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और एक पॉइंट से पास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, π1 प्लेन गिवन है 3x minus y plus 2z minus 4 equal to 0। π2 प्लेन है x plus y z minus 2 0। रिक्वायर्ड प्लेन पाई जो π1 और π2 के इंटरसेक्शन से जा रहा है, दैट्स वाई आपका आंसर क्या है, π1 प्लस लैम्डा π2 0 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन पाई, जो वैल्यू आप जानते हैं लिख दीजिए। π1 क्या है, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा, π2 है x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन है। फिर आप स्टेटमेंट देंगे कि भाई रिक्वायर्ड प्लेन पाई किसी पॉइंट से पास हो रहा है, passes through which point, passes through point given 2 2 1। ओके, यहाँ जहाँ एक्स वाई जेड है उसको जगह 2 2 1 रख दो। 3 2 6 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 प्लस में लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब 2 प्लस 2 प्लस 1 5 माइनस में 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा, ये कैंसिल हो गया, 6 माइनस 4 2 आया, ये 5 माइनस 3 लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू मिल गया -2/3। ये लैम्डा का वैल्यू आप इसमें रख दीजिए तो आपको वो प्लेन मिल जाएगा जिसकी डिमांड है। लैम्डा का वैल्यू यहाँ रखना है और कैलकुलेशन करना है। स्क्रीनशॉट लो, मैं कैलकुलेशन समझा देता हूँ। आप प्लीज ध्यान रखिएगा, 2 प्लेन दिए गए होंगे, उन दोनों के इंटरसेक्शन से अगर थर्ड प्लेन पाई पास हो रहा है तो वो पाई फाइंड करने का फॉर्मूला ये है और ये वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म देगा। वेक्टर फॉर्म अगर आपको मेंशन किया जाए तो ही ये यूज करने का, अदरवाइज ऑलवेज कार्टेशियन फॉर्म से ही आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन 9 में आपको 2 प्लेन दिए π1 π2, कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया कि वेक्टर फॉर्म निकालो, तो मैंने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू ट्रांसफर कर दी। इस फॉर्मूले में वैल्यू ट्रांसफर करने के बाद मुझे बताया गया कि इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड दिया गया है 2 2 1, तो एक्स वाई जेड की जगह 2 2 1 रखा तो लैम्डा मिल गया। ये लैम्डा का वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा तो मुझे इस क्वेश्चन का प्लेन मिल जाएगा जो π1 π2 के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। डन फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 अभी फिनिश नहीं हुआ, लैम्डा का वैल्यू यहाँ रख के कैलकुलेशन करना है, एक्स वाई जेड में लास्ट आंसर आएगा। नाउ 10th नंबर सम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10 रीड कर लीजिए। आपको वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करना है इस बार। ओके, वेक्टर फॉर्म मतलब ये वाला फॉर्मूला। उसके लिए डेटा क्या क्या दिया गया है, π1 प्लेन दिया है, π2 प्लेन दिया है। π1 है r डॉट 2 2 माइनस 3, क्यों 2 2 माइनस 3 लिखा, आई जे क्यू को हटा दिया, -7 इक्वल टू 0। दूसरा जो π2 प्लेन है वो है r डॉट 2 5 3 -9 इक्वल टू 0। ये π1 है, ये π2। अब आप खाली डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए n1 क्या है, n2 क्या है एंड d1 d2 क्या है। चलो इसको इक्वल टू रखता हूं तो आपको d1 d2 समझ में आएगा। प्लीज चेक r डॉट n1, n1 क्या है बेटा 2 2 माइनस 3, n2 क्या है 2 5 3, d1 कितना है 7, d2 कितना है 9, सारी वैल्यू इसमें रख दो। r डॉट n1, n1 है 2 2 3, 2 2 माइनस 3, लैम्डा n2 है 2 5 3 इक्वल टू d1, d1 है 7 प्लस लैम्डा d2 मतलब 9 लैम्डा। अब आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए, मैंने आपको सिखाया, r ऐसे ही रहेगा डॉट, इसको सॉल्व कर दीजिए।
lambda plus 2, 5 lambda plus 2, 3 lambda minus 3 equal to 7 plus 9 lambda. विथ ij के आपको आंसर लिखना है ना. सो r डॉट इसने क्या आपको एक्सरसाइज है दिया है बेटा? हाँ दिया है 2 1 3. 2 लैम्बडा प्लस 2 होगा ना? यस बेटा 2 लैम्बडा प्लस 2 होगा। हाँ 2 lambda plus 2 सॉरी 2 lambda plus 2, 5 lambda plus 2, 3 lambda minus 3. ओके अब आपको r दिया हुआ है जहां से प्लेन पास होगा, वो प्लेन है 2 1 3. सो r का वैल्यू 2 1 3 अगर आप इसमें रखते हो, r का वैल्यू 2 1 3 आप रखो इसमें, तो आएगा 2 1 3 डॉट 2 lambda plus 2 कमा 5 lambda plus 2 कमा 3 lambda minus 3 इक्वल टू है मेरे पास 7 plus 9 lambda. कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कर दिया 4 lambda plus 4, 5 lambda plus 2, 3 3s are 9 minus 9 equal to 7 plus 9 lambda. ये सारे लैम्डा कलेक्ट करते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा. 4 and 5 9 लैम्डा, यहां से 4 and 2 6, 6 minus 3 वहां गया तो 10. तो लैम्डा का वैल्यू आया आपके पास 9/10. ये वैल्यू आपको सिर्फ याद रख देना है इस स्लाइड में. तो आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए ना, इसलिए आर यूज नहीं कर सकते आप. आर डॉट 2 into 9/10 मतलब 18/10 10/9 होगा. हाँ सॉरी 10/9 आया. यहाँ रख दो आप 2 into 10/9 मतलब 20/9 plus 2. यहाँ पर रखेंगे तो 50/9 plus 2. यहाँ पर रखेंगे 30/9 minus 3 इक्वल टू है 7 plus 90/9. अब ये जो आंसर आया उसको विद ij के लिखना है आपको, क्योंकि आपको वेक्टर फॉर्म देना है. वेक्टर फॉर्म में आपको क्या सिखाया गया? r ऐसे रहेगा डॉट, इसके साथ i आएगा प्लस इसके साथ j आएगा प्लस इसके साथ k आएगा इक्वल टू जो नंबर आया वो, ठीक है, उसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा. पहले फ्रेंड्स आगे आएगा, आपको एक लास्ट लाइन बाकी है, इसको विद i, इसको विद j और इसको विद k लिखना है. r यूज नहीं करना है क्योंकि आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए. अगर उसने कार्टेशियन फॉर्म मांगा होता तो मैं इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करता. इसके पहले जो मैंने सम सॉल्व किया वो कार्टेशियन फॉर्म से किया, इस सम को मैंने वेक्टर फॉर्म से किया. सम की डिमांड देख लेना, अगर उसने आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया कार्टेशियन या वेक्टर, तो हम लोग ऑलवेज कार्टेशियन से सॉल्व करेंगे. और अगर उसने डिमांड की वेक्टर के लिए तो आपको कंपल्सरी इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? एनी क्वेरी इन क्वेश्चन नंबर 10? तो सर स्क्रीनशॉट प्लीज. क्वेश्चन 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. एक थियरी में आपको याद दिलाता हूं. प्लेन 1 मान लीजिए आपके पास है r डॉट सॉरी r माइनस a डॉट n1 और प्लेन 2 है r माइनस b डॉट n2. आपके लिए इस क्वेश्चन में n1 n2 नॉर्मल है. यहां से थियरी बनती है कि अगर n1 डॉट n2 0 हो जाए तो प्लेन 1 प्लेन 2 पर परपेंडिकुलर होता है. दूसरी थियरी कि अगर रेशियो सेम आए n1/n2 सेम अगर आता है, उसका मतलब क्या होता है? n1 का a1 इक्वल टू n2 का a2, n1 का b1/b2, c1/c2. ऐसा अगर आया तब आपके लिए प्लेन पैरेलल होंगे. प्लेन 1 पैरेलल टू प्लेन 2 होगा.
और अगर ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, मतलब एंगल बना, तो एंगल कैसे निकाला था आपको सिखाया गया। दोनों के नॉर्मल का डॉट करो, इंडिविजुअल मॉड n2 करो। ये थियरी कि दो प्लेन परपेंडिकुलर कब होंगे, जब दोनों के नॉर्मल का डॉट 0 होगा। पैरेलल कब होंगे, जब दोनों के नॉर्मल का रेशियो सेम आएगा। एंड एंगल कैसे निकालना है, इस फॉर्मूले से। तो ये जो सम नंबर आपका 11 है, उसके पहले आपको सम नंबर मैं सिखा रहा हूँ 12 एंड 13 थ्योरी लिख दी है, इसलिए उसके बाद आपको 11 अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। सम नंबर 12 की अगर बात करूं तो उसमें n1 और n2 क्लियर दिखाई दे रहा है मुझे। बोलिए n1 क्या है, r डॉट, आपको फॉर्मूला याद है ना प्लेन का। फॉर्मूला क्या होता है, r डॉट n इक्वल टू d। तो n क्या है, 2 2 माइनस 3, 2 2 माइनस 3। दूसरा प्लेन जो है उसका नॉर्मल क्या है, 3 माइनस 3 5। ये नॉर्मल वेक्टर मिल गया, नॉर्मल वेक्टर है नॉट कोसाइन। ओके, सो n1 n2 दो वेक्टर आ गए। अब मुझे एंगल चाहिए, तो cos थीटा का फॉर्मूला है मेरे पास ये वाला, दोनों नॉर्मल का डॉट अपॉन में मॉड n1 मॉड n। तो सबसे पहले मैं n1 डॉट n2 निकालूंगा। चलिए n1 डॉट n2 मतलब 2 2 माइनस 3 डॉट 3 माइनस 3 5, 2 into 3 6 माइनस 6 माइनस 15, तो माइनस 15 आए। फिर मैं मॉड n1 निकालूंगा, एंड मॉड n1 आएगा 4 प्लस 4 प्लस 9, मतलब रूट 17 आया। ये आएगा 9 प्लस 9 18 प्लस 25। यस और नो, 9 प्लस 9 18 प्लस 25 मतलब रूट 43। अभी आपको एंगल के फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देनी, ये एंगल का फॉर्मूला है। n1 और n2 कितना है, माइनस 15, और उसका मॉड आएगा प्लस 15 अपॉन में रूट 17 रूट 43। तो ओनली थीटा कितना आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ ये बंदा 15 अपॉन रूट 17 रूट 43, दैट्स ऑल। क्या आ गया, एंगल बिटवीन टू प्लेन। पहले प्लेन का नॉर्मल, दूसरे प्लेन का नॉर्मल निकालो, उन दोनों का डॉट निकालो, इंडिविजुअल बॉन्ड निकालो, वो सारी वैल्यू इसमें रख दो, तो आपको एंगल बिटवीन टू प्लेन मिल जाता है। मान लीजिए अगर यहाँ n1 डॉट n2 0 आ जाता, तो अगर n1 डॉट n2 0 आता तो आप क्या बोलते, दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब उनके बीच का एंगल 0 है, सॉरी 90 है। एंगल कितना आएगा आपके लिए, 90। और अगर ऐसा मान लीजिए कि n1 अपॉन n2 का रेशियो सेम आ जाता है, तो आप बोलेंगे प्लेन पैरेलल है। प्लेन पैरेलल है तो एंगल कितना आएगा, 0। क्लियर फ्रेंड्स, या तो एंगल निकलेगा, अगर डॉट 0 आया तो एंगल 90 होगा, और अगर रेशियो सेम आया तो आपके लिए एंगल होगा 0 डिग्री, क्योंकि प्लेन आपके लिए पैरेलल है। तो सम नंबर 12 एंड 13 इसी तरह के, ये सम नंबर 12 एक्सप्लेन किया है। अब 13 नंबर की बात करें, मैंने आपसे कई बार बोला xyz का जो कोएफिशिएंट है वो नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सो 13 नंबर में आपके पास ऐसे 4-5 सम है जिसमें xyz में इक्वेशन दिया गया प्लेन का। सबसे पहले आप नॉर्मल निकालेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरे पिक्चर का, फिर मैं आपको सम नंबर 13 समझाता हूं। याद कर लीजिएगा, दो प्लेन के नॉर्मल का डॉट 0, दैट मींस दे आर परपेंडिकुलर, मींस एंगल 90। रेशियो सेम, दैट मींस एंगल 0 बिकॉज़ ऑफ दे आर पैरेलल। और अगर इन दोनों में से कोई केस नहीं है तो एंगल बनेगा, और उसका फॉर्मूला ये। डन। 13 नंबर एक सम एक्सप्लेन करता हूं आपको। मान लीजिए 13 का फर्स्ट सम दिया गया, प्लेन 1 है 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30, तो नॉर्मल 1 मिल गया। x का कोफिशिएंट 7, y का 5, z का 6। प्लेन नंबर 2 आपको दिया गया है 3x माइनस y प्लस 10z, सॉरी माइनस 10z ही है, प्लस 4 इक्वल टू 0। तो नॉर्मल 2 मिलेगा, x का 3, y का -1, z का -10।
आप देख लीजिए रेशियो सेम तो नहीं है, 7/3 इज नॉट इक्वल टू 5/-1, रेशियो सेम का फंडा नहीं है, तो तुरंत आप n1 डॉट n2 कर दीजिए। n1 है 7 5 6 डॉट 3 - 1 - 10, 7 × 3 21, 5 × -1 -5, 6 × -10 -60। क्या जीरो आया? नहीं आ रहा। जीरो नहीं आ रहा मतलब ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। सो ये कितना है आपके लिए? 65 में से 21 क्या? 44 -44 ये n1 डॉट n2 आ गया। फिर आप इंडिविजुअली मॉड n1 और मॉड n2 निकाल दीजिए। मॉड n1 यहाँ से आएगा और मॉड n2 यहाँ से आएगा। फिर ये आपका फॉर्मूला है, मॉड में n1 डॉट n2 अपॉन में n1 का मॉड n2 का मॉड, ये सारी वैल्यू रख के थीटा को सब्जेक्ट बना दो तो आपका आंसर एंगल मिल गया। मैं पूरा सब फिर से समझा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। दो प्लेन दिए होंगे, दोनों का n1 n2 निकाला, ऑन द स्पॉट आप कैलकुलेशन करो, रेशियो सेम तो नहीं है। 7/3 इज नॉट इक्वल टू 5/-1, मतलब रेशियो सेम नहीं आ रहे, मतलब पैरेलल का फंडा नहीं है। फिर आप तुरंत n1 डॉट n2 निकालो। अगर जीरो आ जाएगा तो आप लिखेंगे प्लेन परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल 90। पर अगर डॉट जीरो नहीं आया तो आप फिर मॉड में मॉड n1 मॉड n2 निकालो, ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में ट्रांसफर करो, थीटा को सब्जेक्ट बनाओ तो एंगल मिल जाएगा। ये जो 13 सम है उसमें सब में ऐसा ही करना है आपको, सारे क्वेश्चन। 13 में कोई और सम एक्सप्लेन करो या चलेगा? यस फ्रेंड्स प्लीज बोलिए। सर चलेगा। ओके, अब आप क्वेश्चन 11 रीड कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 11 नंबर, एक ऐसा प्लेन है जो π1 π2 के इंटरसेक्शन से जा रहा है, और एक प्लेन और भी दिया है जिसको वो परपेंडिकुलर है। 1 बाय 1 स्टेप लेंगे। π1 प्लेन दिया है, π2 दिया है एंड π3 प्लेन दिया है। π1 है x + y + z -1 0, π2 है 2x + 3y + 4z -5 0, एंड थर्ड प्लेन है x - y + z = 0। फिर आप लिखेंगे कि जो रिक्वायर्ड प्लेन है पाई, वो कहां से जा रहा है? passes through intersection of π1 and π2। दैट मीन्स आपके लिए जो पाई है वो हो जाएगा π1 लैम्डा π2 = 0। चलिए π1 क्या है? ये x + y + z -1 प्लस लैम्डा। π2 क्या है आपके लिए? ये 2x + 3y + 4z -5 = 0। ये आपका आंसर है। इसमें आपको लैम्डा ढूंढना है। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, x का 1 और यहाँ पर आएगा 2 लैम्डा, x बार आ गया, y का 1 और यहाँ से आएगा 3 लैम्डा, y बार आ गया, z का 1 और यहाँ से आएगा 4 लैम्डा, कांस्टेंट -1 और यहाँ से आएगा -5 लैम्डा। अब ये जो आपका रिक्वायर्ड प्लेन है इसका नॉर्मल क्या है? नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन आपको पता होगा, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट प्लेन नॉर्मल होता है। एक्स का कोएफिशिएंट 1 + 2 लैम्डा, y का कोएफिशिएंट 1 + 3 लैम्डा, z का कोएफिशिएंट 1 + 4 लैम्डा, एंड नॉर्मल 3 क्या है? π3 प्लेन जो था उससे नॉर्मल 3 मिलेगा। x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट -1, z का कोएफिशिएंट 1। क्यों आपने नॉर्मल 3 को यूज किया? क्योंकि रिक्वायर्ड प्लेन का जो नॉर्मल है n, वो n और n3 में एक रिलेशन दिया है, n का डॉट n3 से 0 दिया गया है। कैसे? उसने बोला है कि जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो प्लेन 3 को परपेंडिकुलर है, तो रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल निकाल दिया आपने, और ये प्लेन 3 का नॉर्मल है, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट 0 आएगा। तो अभी आप n का वैल्यू रखो,
1 plus 2 lambda, 1 plus 3 lambda, 1 plus 4 lambda dot with 1 minus 1 1 equal to 0. इस डॉट से आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा और वो वैल्यू अगर आप यहाँ रख देते हो या फिर यहाँ रख देते हो तो डायरेक्ट आपको प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। बोले फ्रेंड्स, सब क्लियर? 11th नंबर में 3 प्लेन दिए गए, 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से रिक्वायर्ड प्लेन पास हो रहा है, इसलिए उसका आंसर ये, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाल दिया। एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट मतलब रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल मिल गया। रिक्वायर्ड प्लेन जो है वो प्लेन नंबर 3 को परपेंडिकुलर है तो प्लेन नंबर 3 का नॉर्मल निकला। रिक्वायर्ड प्लेन और प्लेन नंबर 3 के नॉर्मल का डॉट 0 है क्योंकि वो लोग परपेंडिकुलर है। डॉट 0 किया तो लैम्डा का वैल्यू मिला, वो लैम्डा का वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो रिक्वायर्ड प्लेन मिल जाएगा। डन फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट प्लीज। एंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 14 प्लीज। किसी भी पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए 14 नंबर, उसके बाद आप क्वेश्चन 14 रीड करिएगा। हाउ टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन। एकदम सिंपल है, लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था मैंने। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड देखते हैं, बी। पॉइंट है 3 - 2 1 एंड प्लेन दिया गया है 2x - y + 2z + 3 = 0। डिस्टेंस को p से रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड्यूलस का साइन एंड स्क्वायर रूट। बस ये x y z प्लेन पे रख दो। 3 × 2 = 6 -2 × -y to +2, 1 × +2z to 2 + 3। ये x की जगह पर मैंने 3 लिया है, y की जगह -2 लिया है, z की जगह 1 लिया है। अपॉन में x का कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस z का कोएफिशिएंट स्क्वायर। ये आया आपके लिए 6 + 2 + 2 + 3 तो 30। ये आया आपके लिए 9 का रूट 3। दैट्स ऑल। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन निकालने का ये फंडा है। प्लेन में एक्स वाई जेड की जगह वो पॉइंट्स को डाल दो, उसका मॉड ऊपर लिखो, अपॉन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट निकाल दो तो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन मिल जाएगा। और एक सम एक्सप्लेन करूं या चलेगा? इन 14 नंबर बोलिए बेटा। सर चलेगा। सर। साइड रिकॉर्डिंग बंद कर देना।